मंच पर विद्यमान जिनके संकल्प पर एक एक अद्भुत यात्रा और जिनके दो चरणों के पीछे लाखों लाखों चरण दौड़े जाते हैं, ऐसे पूज्यपाद श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी, महामंडलेश्वर पूज्यपाद दंदरोवा धाम महाराज जी, उपस्थित सभी संत विभूतियों के श्री चरणों में नमन। और आप सबकी जो धर्म निष्ठा है, स्वधर्म निष्ठा है, जो पड़ी थी, छुपी हुई थी, दबी हुई थी, और महाराज जी के शंखनाद पर ये धर्म निष्ठा जो जागृत हुई है, और इस जागृति अभी अभी हम देवी भागवत करके आए हैं, तो ये जागृति है वो एक जगदम्बा जागी है, देश की शक्ति जागी है। आज भारतीयों को, सनातनियों को, हिंदुओं को अगर कुछ समझाने की और समझने की आवश्यकता है तो सबसे बढ़कर एक बात है कि वो खुद की महिमा को समझे। हिंदू खुद की महिमा को समझे, भारतीय भारत की महिमा को समझे, क्योंकि दुनिया की कितनी भी विद्या प्राप्त कर लोगे, लेकिन जो खुद की महिमा और स्वयं के गौरव को भूल गए उसको कोई गिरने से नहीं बचा सकता, और जो स्वयं की महिमा को समझ गए इसको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। और प्रत्येक समय में, प्रत्येक युग में ये बात बनी है, बार बार समाज को जन जागरण का काम अवतारों ने भी किया है। फिर जो घटनाएं हैं वो बहाना है। राम जी 14 वर्ष वन में जाते हैं, माँ वरदान मांगती है और पिताजी वचनबद्ध है। ये सारी जो बातें हैं वो लीला है और वो बहाना है। वास्तविकता यह है कि समय समय पर जन जागरण कराने के लिए और करने के लिए इस देश के महापुरुषों को इसी प्रकार नंगे पांव घूमना होगा। भगवान श्री कृष्ण जब व्रज में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, तो क्या हेतु है भगवान का? वो तो वहीं के वहीं कंस को खत्म कर सकते थे, प्रकट होते ही कंस को खत्म कर सकते थे, उनके विचार मात्र से सब हो सकता था। लेकिन क्यों गए व्रज में? और व्रज में जाकर के भगवान ने जो किए हैं ये नारी जागरण का काम, क्योंकि जिस देश की नारी जागेगी उसी देश का युवान जागेगा। जब तक मां नहीं जागती, जब तक महिलाएं नहीं जागती, जब तक इस देश की माताएं अपना अपना फूल भारत माँ का चरणों में समर्पित नहीं करेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। और इसीलिए भगवान ने नारी जागरण का काम किया। और जो कुछ सनातनी मर्यादा है, जो शास्त्रों की मर्यादा है, जो वेदों की मर्यादा है, हमारे जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो वेदों शास्त्रों की जो मर्यादा है वो अपनी जगह पर है। लेकिन जब राष्ट्र कमजोर पड़ रहा हो, जब देश पर कोई संकट आ रहा हो, तब सभी प्रकार की भेदभाव को समाप्त करके एक ही बात बनता है कि चाहे जटायु हो अपना लो, चाहे शबरी है अपना लो, केवट है अपना लो, मनसुखा है अपना लो, मधुसूदन है अपना लो, श्रीदामा है अपना लो। एक ही बात को देखा जाएगा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। एक छोटी सी बात जो स्वामी विवेकानंद जी ने जापान के एक बच्चे को पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो बच्चा कहता है कि बौद्ध धर्म है मेरा। अच्छा, तो बुद्ध क्या है आपके? तो उसने कहा बुद्ध मेरा भगवान है। बुद्ध की तुम कितनी मानोगे? बोले सब कुछ मानूंगा, जो आज्ञा होगी मैं मानूंगा। लेकिन जब स्वामी जी ने पूछा कि वही बुद्ध
जिनको तुम भगवान कहते हो, अपना सर्वस्व कहते हो, वही बुद्ध आकर अगर जापान पर हमला करे तो क्या करोगे? बच्चा बोला कि सबसे पहली गोली बुद्ध को मार देता अगर वो जापान पर करे। राष्ट्र से बढ़कर कोई बात नहीं है, राष्ट्र धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र धर्म से बढ़कर कोई बात नहीं होती। इसलिए जब राष्ट्र कमजोर पड़ रहा हो तब हमें सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके केवल और केवल राष्ट्र के लिए जीना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के लिए जो मरने में आनंद है वो राष्ट्र से विमुख होकर जीने में भी आपको नहीं आएगा। राष्ट्र से विमुख होकर जीने में वो आनंद नहीं आएगा, धर्म से विमुख होकर जीने में वो आनंद नहीं आएगा, धर्म के लिए मरने में जितना आनंद आएगा। और इसलिए आज के समय की एक ही आवश्यकता है कि हम मिलकर रहें, हम एक होकर निर्णय करें और कोई भी ऐसे महापुरुष का, अपने गुरु का, कोई भी महापुरुष का नेतृत्व हम शिरोमान्य करें और उस नेतृत्व का स्वीकार। छोटी छोटी बातों, जो भी काम करेगा वो इंसान होगा, दिखने में इंसान होगा, लेकिन ये दिखने में इंसान होगा, वास्तव में इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पीछे कोई अदृश्य सामर्थ्य काम नहीं करता हो, जिसके पीछे अदृश्य शक्ति काम नहीं कर सकती हो, तो इनके पीछे इतनी जन जागृति हो ही नहीं। यही सबसे बड़ा प्रमाण, यही सबसे, जिसके अंदर भूत आ जाता है ना, हालांकि यहाँ तो बाबा जी है, कोई भूत आ ही नहीं सकता, लेकिन एक बात है विनोद की कि जिसके अंदर भूत आ जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अब इसमें भूत है, ये तो 10-20 को गिरा देता है ना, पूरे ट्रक के ट्रक हिला दे। जिसके अंदर भूत आ जाता है वो अगर 10-20 लोगों को गिरा सकता है, तो जिसके अंदर सदगुरु आ जाए वो क्या नहीं करेगा। जिसके अंदर कोई अदृश्य चेतना, और अदृश्य चेतना कभी स्वयं आकर के काम नहीं करती। बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, असी सब भांति अलौकिक करनी परम सत्ता। आप ये समझोगे कि कभी सामने 4 हाथ में आ जाएगी, 8 भुजा में सामने आ जाएगी, 4 हाथ धारण करके शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आपके सामने कोई आ जाएगा? नहीं। जब भी परम सत्ता इस देश और दुनिया के लिए, इस देश दुनिया के उद्धार के लिए, जन का कल्याण के लिए जब परम सत्ता अवतरित होती है, तब निराकार में ही निराकार आता है। कोई मानव के अंदर ही आएगा। हमारे अपने अपने जो 2 हाथ है, जब लगे कि ये व्यक्ति काम नहीं करता, व्यक्ति के अंदर अस्तित्व काम करता है। जब भी राम में जब ऐसा लगा, अब देखो आप लोगों से, हम लोगों से तो वो जंगल के बंदर भालू श्रेष्ठ थे। जब राम को देखा और उनको लगा कि इस व्यक्तित्व में अस्तित्व स्वयं काम कर रहा है, तो बंदर भालुओं ने कहा कि हमारे हाथ आपके हाथ है, मेरा परिवार आपका परिवार है, मेरे बच्चे आपके बच्चे। अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया राष्ट्र के लिए कि मेरा जो कुछ है आपका है। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति के अंदर अस्तित्व का, ये पागल भी समझ सकता है। जब आप घर में 10 आवाज दो तब भी कोई एक जवाब नहीं मिलेगा, आप 100 आवाज दो आपको प्रतिभाव नहीं मिलता, और एक महापुरुष निकलता है, लाखों लोग इस तरह से राष्ट्र के लिए खड़े हो जाते हैं। ये व्यक्ति का सामर्थ्य समझते हो आप? ये मनुष्य कर सकता है क्या? मनुष्य के अंदर कोई दूसरा तत्व चाहता है, तभी इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है, जो दृश्य आज हम इस यात्रा में देख रहे हैं। और इसलिए यहाँ से जो आदेश उठे, चाहे बाबा जी के द्वारा, चाहे किसी भी महापुरुष के द्वारा, जो संत आ गए, जो आएंगे संत, उनके एक एक आदेश को अब हिंदुस्तान मंत्र मानकर धारण करेगा, तब हिंदुस्तान का वो रूप प्रकट होगा, जिस रूप को हम सब देखना चाहते हैं। एक झाड़ू में भी एक वो डोरी में बंधा हुआ होता है झाड़ू, उसमें से एक भी तिनका निकलता है तो वो कचरा है। झाड़ू से आप पूरे घर का कचरा निकाल दोगे,
लेकिन झाड़ू में से एक तिनका भी अलग हो गया तो वो खुद कचरा हो जाता है। और इसी प्रकार जो संगठित हिंदू समाज है और उसमें से अगर एक एक कहता है मेरी जाति, मेरा समाज, मेरा मैं अलग, तो वो समाज का कचरा ही हो जाता है। और वास्तविक एकता क्या है? वास्तविक एकता हमारी कैसी होनी चाहिए? तरबूज जैसी होनी चाहिए। हमें संतरे जैसी एकता नहीं चाहिए। संतरा बाहर से बिल्कुल एक दिखता है, बाहर से बिल्कुल एक होगा, लेकिन संतरा खोलो तो सब अंदर से अलग अलग निकलता है। तो हमें ये वाली एकता नहीं चाहिए। और जब कोई संत की गर्जना से समाज जुड़ता है तब वो संतरे वाली नहीं होती, तब तरबूज वाली होती है। तरबूज दिखता है अलग अलग है, बाहर से उसकी लीटी अलग अलग होगी, लेकिन जब उसको खोलो तो कहीं से भी अलग नहीं होता। हमें ये तरबूज वाली चाहिए। हमें इस प्रकार की एकता की आज के राष्ट्र को अगर अनिवार्यता, आवश्यकता नहीं, लेकिन जितनी सांस लेने की अनिवार्यता है उतनी ही आज के हिंदुओं को तो है ही एक होके रहना, लेकिन जो भी स्वयं को भारत का नागरिक मानता है, जो भी खुद को इस मिट्टी में पैदा हुआ है और इस मिट्टी का लाल प्रामाणिकता पूर्वक मानता है, उन सबको आज मिलकर केवल और केवल राष्ट्र का चिंतन करने की आवश्यकता है। और आज राष्ट्र चिंतन के बिना जितने भी चिंतन करो, शास्त्रों के, पुराणों के, जितने भी चिंतन करोगे, वो सारे चिंतन आपको तब काम आएगा कि जब पहले आप राष्ट्र का चिंतन करोगे। और इसलिए यहाँ से जो महापुरुषों की आज्ञा हो हम सबको शिरोमान्य करना है और मंत्र मान करके शिरोमान्य करना है। और निश्चित रूप से मैं समझती हूँ बाबा जी के जो कार्य है वो स्वयं सिद्ध कार्य है। और जो स्वयं सिद्ध कार्य होते हैं ना, कोई ना करे तो भी हो जाता है, लेकिन हम लोगों को इसमें सहभागी बनना चाहिए। इतना कहते हुए उपस्थित सभी संतों के चरणों में नमन के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।